तथा भगवान के स्वरूप प्यारे प्यारे बाल गोपाल परम कल्याणकारी कृपामयी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पवित्र गाथा जो आपकी इस पावन पवित्र धरती पर श्री बालाजी प्रांगण में बालाजी महाराज जी के पावन छाँव में उनके पावन कृपा दृष्टि में हम आप सभी लोग विगत दिनों से सुनते आ रहे हैं, उसका आज ये अष्टम दिवस छठवां दिन। 2 दिन हम आप लोगों के बीच में शेष और है, इसके बाद भगवान की जब फिर ऐसी कभी कृपा होगी तो ऐसा अवसर मिलेगा। अरे अवसर तो वो ढूंढते हैं जिनको कभी कभी मिलता हो, और यहाँ तो लोग मौका ढूंढते हैं कि कब ऐसा समय आए कि कथा ना हो। बोलो जय सिया राम। सो अपने घर के कामकाज को थोड़ा विराम दे करके भगवत कथा में पहुंचकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर अपने इस मानव जीवन को सफल बनावे, सुलभ बनावे, कृतार्थ बनावे। आइए, जैसा सनातन धर्ममंच की मर्यादा है, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन, पुनः जैसे भगवान चाहेंगे हम आप लोग कथा का आनंद लेंगे। और भैया एक लोग थोड़ा कृपा ऐसा करके जो बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा इन पे ज्यादा कृपा करिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय गिरिधर हरे हनुमान, जय जय गिरिधर
श्री सीताराम चंद्र मेरा। राम सुमिर के छोड़ जगत पाता, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले तो जगत देखा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे मन मेरा तन मेरा माया में तू उलझा उलझा जग में झूलो माया में तू उलझा उलझा दर दूर उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा जंगल झूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दूर उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब काया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब काया साथ छुड़ाए। दिन का बीता बोलो राम राम राम, राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे मन में राम मन में राम, राम राम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले तो जगत पाता। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तन के भीतर पांच लुटेरे जल रहे हैं तेरा। तन के भीतर पागल तेरे जल रहे हैं तेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे जल रहे हैं तेरा। तन के भीतर पागल तेरे जल रहे हैं तेरा। काम क्रोध मद लोभ में तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मत लोभ सभी ने तुमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह में तुमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मत लोभ सभी ने तुमको ऐसा घेरा। भूल गया
सीता बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बचपन ही काफिल गोद में भर जानी सोया, बचपन भी काफिल गोद में भरी जवानी रोया। सोया क्या पाया क्या खोया, एक बुढ़ापा अब क्यों रोए क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब तो रोए क्या पाया क्या खोया, एक बुढ़ापा अब क्यों रोए क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम मानो एक एक करोड़ ब्रह्मांड समाया हो ऐसे भगवान का दर्शन हुआ। मैया ने देखा, मनी मन भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपकी ऐसी माया ऐसे रूप का अगर दर्शन में करती रही ना, सो जो पुत्रवत प्रेम है ये सब दूर हो जाएगा। तब तो भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ने लग जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। आप भगवान होंगे तो भगवान के प्रति भाव हो जाएगा, पूजा का भाव हो जाएगा, फिर वो प्रेम नहीं रह जाएगा। यहीं तक दर्शन करके एक बड़ी प्यारी सी भजन हम आप लोग सुन रहे थे कल, बस उसी बीच में है ना, राम जी का अद्भुत श्रृंगार देख के क्या मैया कहती है, बहन कहीं इस तेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। इस गांव में सुप्रसिद्ध भजन है, सब लोग सुने इस भजन को, बड़ी प्यारी पंक्ति है। बड़ी प्यारी पंक्ति। आइए 2 मिनट में दर्शन करके आगे बढ़िए। देख सलोना रूप बोली अधर अरुण और मधुर सुहाने और कजरारे ने। बड़ा प्यारा
कैकेयी मैया कहती बहन तेरा लाला इतना सुंदर है कहीं कोई इसको टोना मार के नजर मार के ना निकल जाए, तो थोड़ा काजल लेके इसके पूरे मुख में लगा कि अखियां अरिया की अखियां में कजरा लगाई के तिकोना और कहाँ लगी गई है ललनवा के टोना, कहाँ लगी गई है ललनवा के टोना, कहाँ लगी गई है ललनवा के टोना, कहाँ लगी गई है ललनवा के टोना। अरे अखियां कौशल्या जी ने कहा तू चाहती है कि टोना लग जाए? कैकेयी मैया बोली मैं क्यों चाहूंगी, मैं तो बस यही चाहती के हूँ संभल के टोना न मारे, हूँ संभल के टोना न मारे, के हूँ ललनवा के टोना न मारे, हूँ ललनवा के टोना न मारे, कजरा लगा के मैया छोटी सवारे, लगा के मैया छोटी सवारे, कि देखन में राम जी हो, आज देखन में राम जी लगे मृग छोना, कहाँ लग गई है संभव के टोना, कहाँ लग गई है ललनवा के टोना। अखियों में गजरा अखियों में गजरा लगाई के टोना, कहाँ लग गई है ललनवा के टोना, कहाँ लग गई है ललनवा के टोना। भगवान रोने लगे।
और बच्चे जब रोते हैं तो अपने हाथ से आंखों को मल देते, आंख मल दिया तो काजल बह के भगवान के गालों पे आ गया। अब के कैया मैया बोली, के कही मैया बोली, अब जब इतने मेरा मुझी ने आज शुरू किया रोना, तो माँ बोली अब लगे के न पई है ललनवा के तोरा, लगे के न पई है ललनवा के तोरा, लगे के न पई है ललनवा के तोरा। अरे अखियाँ कहूँ लगी गई ललनवा के तोरा, कहूँ लगी गई ललनवा के तोरा, लगे न पई है ललनवा के तोरा, लगे के न पई है ललनवा के तोरा, ललनवा के तोरा, ललनवा के तोरा, ललनवा के तोरा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान। और गिर जाते तो किलकारी मार के भगवान हंसने लगते हैं, हंसते हैं तो भगवान के मुंह में 2 दांत निकल आए हैं। दांत इतने सुंदर सुशोभित हो रहे जैसे अनार को थोड़ा फाड़ दिया गया ना, अनार का छिलका कैसे होता है, लाल है ना, और भगवान के अदृष्ट कैसे हैं, लाल। अब जैसे अनार को थोड़ा फाड़ेंगे तो अनार के दाने, लाल लाल दानों के बीच में उसका बीज सफेद सफेद चमकता रहता है अनार का, है ना, देखा होगा। तो ऐसे ही भगवान के मसूड़े से निकलते हुए दांत ठीक उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे अनार का दाना। दूसरे संत कहते हैं जैसे बादल में काला काला बादल ना, उसमें चंद्रमा या तारे चमकते हैं, ऐसे भगवान के मुख में वो 2 दांत चमक रहे हैं। भगवान के हाथ को पकड़ करके मैया चलना सिखाती है, चल नहीं पाते, चलना सिखा रही है। इनको जिनके इशारे से पूरा संसार चल रहा है, जिनके सहारे से पूरे संसार का पालन पोषण हो रहा, उनको भक्त अपने भाव से चलना सिखा रहा है। कह देना कि जिनके एक जरा इशारे से संसार सृजन हो पाता है, जिनके एक जरा इशारे से संसार सृजन हो जाता है, जिनके एक जरा इशारे से, जिनके एक जरा इशारे से संसार सृजन हो पाता है, संसार सृजन हो पाता है। उनकी भव टेढ़ी होते ही हर जगह फूले आ जाता है, उनकी भव टेढ़ी होते ही हर जगह फूले आ जाता है। उनका राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। संत कहते जिनके इशारे से पूरे संसार का पालन पोषण हो रहा, जिनके सहारे से जिनकी भाव जरा सी टेढ़ी हो जाए तो हर जगह प्रलय कालीन दृश्य हो जाती, प्रलय सा आ जाता है। उनको मैया अपना उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। धीरे धीरे 2-4 कदम चलते हैं तो पाँव में पाँव लटपटा जाता, गिर जाते, और गिरते हैं तो किलकारी मार के हंसते। कभी जो आंगन में मड़ियों के खंभ लगे हैं ना, उन खंभों में भगवान अपने प्रतिबिंब को देख के उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और दौड़ते से गिर जाते तो फिर हंसने लगते। कौशल्या मैया दशरथ जी को बार बार बुला के कहती, महाराज जरा देखो तो लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे भगवान और बड़े घर से बाहर निकलने लगे, बालकों के साथ खेलने कूदने लगे। एक दिन का भाव है,
सुन तो कहते दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे। अच्छा ये बताओ, इतने भक्त यहाँ पे बैठे हो, कितने भक्त ऐसे हैं जो रोज भगवान का भोग लगा करके भोजन करते हैं? 1 2 50 72। चलिए धन्यवाद है। और बाकी लोग, और बाकी नहीं लगाते हो? ए मैया, आप लोग तो लगाते होंगे ना? हाँ हाँ। एक जगह हमने कहा महाराज बनाए खाए ली है, का काम है भोगो लगाई। भोग लगाने से क्या फायदा है? देखिए भगवान का भोग लगाना चाहिए। आजकल के जजमान तो भैया बड़ी होशियार है। एक भैया ने कहा महाराज भोग लगाने से फायदा क्या है? हमने कहा फायदा क्यों नहीं है? बोले महाराज ये सब आप लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को, भगवान कहाँ है? मैंने देखा है। अब उनका तर्क देखिए कितना बढ़िया था। उन्होंने कहा मैंने देखा है बीड़ी पर भगवान शंकर जी छपे हुए हैं, तमाकू में गणेश भगवान छपे हुए हैं, तो यहाँ भगवान है। कई कैलेंडर में भगवान को देखा है, कूड़ेदान में पड़े मिले हैं, क्या वहां भगवान है? हमने कहा तो क्या वहां भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रकट होय मय जान। कण कण में अणु अणु में परमात्मा का वास है। बस भक्त का भाव जहाँ पे साकार हो जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। बस अपने भाव को परिपूर्ण बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं नहीं मानता, भगवान भोग लगाने से क्या फायदा है? भोग लगाने से कोई खाने थोड़ी ना आते। हमने कहा भोग लगाने से कोई फायदा हो ना हो, पर एक फायदा सबसे बढ़िया है। क्या? अगर आप भगवान का भोग लगा के भोजन करते हैं तो घर में जितना कुछ पकवान बनेगा वो सारा पकवान आपको मिलेगा, क्योंकि घर वाले भी कहेंगे भाई भगवान का भोग लगाने जा रहा है तो जो बना है सब इसके थाली में परोस के दे। अब अगर भोग नहीं लगाना है तो भोग जो लगा रहा होगा उसे पहले मिल जाएगा सब। अब बाद में पता नहीं सब्जी चुक गई या दाल चुक गया या रोटी चुक गई तो चावल दाल ही खाना पड़ेगा, सब्जी खत्म हो गई, तो पूरा भोजन नहीं मिलता। इसलिए भोग लगाने से ये तो फायदा ही। पर आजकल के हमने कहा भैया हम लोगों का तो काम भोग लगाने के द्वारा ही हो रहा है। कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो सीधे कह दिए भैया थोड़ा बर्फी ले आना, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ए भैया तुम थोड़ा काजू ले आना, ठाकुर जी का भोग। लेकिन आजकल के जजमान भी बड़े खतरनाक हैं। कुछ ही जजमान होते हैं जो उस भाव से मिलते हैं। आजकल के जजमान, एक जगह महाराज जी का निमंत्रण हुआ, महाराज जी गए, भोजन बनाया, थाल परोसी, बढ़िया चावल परोसा, दाल परोसा, परोस के रखा, बढ़िया फर्स्ट क्लास साग परोसा। भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को निकाल के रखा। ध्यान करने लगे तो जजमान जी बोले अपनी पत्नी से दाल में घी डाला है नहीं डाला है? तो उसने कहा नहीं डाला है। तो कहा अरे भगवान का भोग हमारे यहाँ रोज रोज थोड़ी ना लगता है, घी लेके आओ। और जब वो घी लेने जाने लगी तो इशारा तो उसने कहा क्या? तो कहा थोड़ा सा तो उसने कहा ये क्या भगवान का भोग लग रहा है हमारे यहाँ, तो 2-3 चम्मच तो कम से कम। पागल है, 2-3 चम्मच क्या करना है, बस 1 चम्मच। कहा दो बोले फिर अरे भगवान का भोग ही तो लगेगा, बाकी खाएगा कौन? उन्होंने बताया घनन घनन घंट बजाएं और झांप दी झपना। खाए चाहिए ठाकुर जी का सब गपक गए, खाद तो सब महाराज है, बताओ तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, बहाने ठाकुर जी के। लेकिन भोग लगाने से फायदा है प्यारे। थोड़ी देर के लिए आप सबको हम लेके चलते हैं कृष्ण कथा में। मानस में एक बड़ी सुंदर बात दी गई है। क्या? अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं तो उस अन्न का जितना दोष है सब मिट जाता है। सीधे लिखा है ना, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद प्रभु प्रभु प्रसाद
वस्त्र हो या आभूषण हो, भगवान को निवेदित करके, भगवान को समर्पित करके वो प्रसाद आप ले जाओ, अपने प्रयोग में लो, तो उसका सारा दोष मिट जाता है। इसलिए भोग लगाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हम आप लोग चलते हैं कृष्ण कथा में। प्यारे, एक बार होता क्या है, भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन पड़ा। जन्मदिन समझ रहे ना, आजकल कैसे मनाया जाता है, वो बड़ा सा क्या बनता है, केक, उस पर मोमबत्तियां लगाएंगे और इसके बाद जिसका जन्मदिन होगा वो फूंक मार। इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि देखो मैं आज प्रकाश को हटा रहा हूं, जीवन में अंधकार। दुनिया चाहती है कि मेरे जीवन से अंधकार हटे, प्रकाश आवे, और कहता प्रकाश हटे अंधकार। उसके बाद सब कुछ गाते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे। ओह, इतने पे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सब क्या कहते, थोड़ा पार्टी वार्टी दोगे, है ना। पार्टी में तो ना हो तो पार्टी कैसे, बोलो जय सिया राम। लेकिन जन्मदिन का सच्चा मतलब क्या है, जन्मदिन करते हैं पर उत्सव मनाना तो ठीक है, खूब आनंद मनाओ, खूब उत्सव मनाओ, खूब हंसो नाचो गाओ, लेकिन इतना बात याद रहे, जैसे मान लिया आप 20वां जन्मदिन मना रहे हो तो वहां पर हंस के नाचने गाने की जरूरत है या बैठ के भगवान का भजन करने की जरूरत है। आप सोचो, जैसे आपके पास 50 रुपए है, आप बाजार गए और उसमें से 20 खर्च कर दिए, तो ताली बजा के नाचना शुरू कर दोगे कि मैंने तो 20 खर्च कर, 20 खर्च हो गया तो 30 के बारे में सोचोगे कि 30 का अब ऐसे प्रयोग करना है, सोचोगे नहीं सोचोगे। तो प्राणी को सोचना चाहिए कि मैं जो एक 50 साल की या 100 साल की गठरी बना के लाया था जिंदगी, उसमें से आज 20-25 निकल गए, अब तो 50-60 ही बचे हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कृपा करो कि अब जो बचा है वो अच्छे से प्यारे से निकल जाए, इन्हें कोई संकट कोई दुख नहीं आए। लेकिन ये नहीं है, वो उत्सव कृष्ण भगवान का जन्मदिन पड़ा, सो यशोदा मैया आंगन में बड़ा बढ़िया उत्सव कर रही थी, पूरे गांव में बुलावा दे दिया, आज मेरे लाले का जन्मदिन है, आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, आज मेरे लड़के का जन्मदिन है। सबको मिठाई बांट रही थी, सबको भोजन करवा रही थी। तब तक देखा क्या, घर के बाहर से एक वृद्ध पंडित जी जा रहे थे, हाथ में छड़ी लिए जा रहे थे। तो पंडित जी को देखा, यशोदा मैया का मन हुआ कि थोड़ा महाराज जी को भी भोजन करवा दूं। महाराज जी के पास गई, महाराज भोजन कर लीजिए। क्यों भोजन कर ले भाई, हमारा निमंत्रण तो आपने किया नहीं था, न्योता नहीं लिया, तो हम भोजन कैसे कर लें। अब यशोदा मैया ने कहा, महाराज निमंत्रण की कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाला का जन्मदिन है, आप मेरे यहाँ भोजन कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, कर लीजिए थोड़ा बहुत। अच्छे, एक संत कहते हैं कि भोजन पाने की परिस्थिति दो होती है। एक व्यक्ति जो भोजन करने वाला है अगर बहुत ज्यादा भूखा है तो आप प्रेम से कहोगे चाहे क्रोध से कहोगे वो भोजन कर लेगा, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। और या तो भोजन करवाने वाले के हृदय में अधिक प्रेम हो तो करने वाले को भूख नहीं हो फिर भी आपका प्रेम देख करके थोड़ा पाना पड़ जाता है। वही परिस्थिति। तो पंडित जी से बात निवेदन किया यशोदा मैया ने, महाराज थोड़ा सा कर लीजिए, बस थोड़ा सा। तो महाराज जी मान गए, हाँ ठीक है कर लेंगे। तो मैया ने कहा, क्या व्यवस्था करूं महाराज, भोजन में क्या लेंगे आप, क्या व्यवस्था करूं। महाराज जी ने संकोच बस कहा, थोड़ा खिचड़ी बन जाए। मैया ने कहा, खिचड़ी क्यों महाराज, आपके आशीर्वाद से घर में 9 लाख गैया हैं, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, खीर बनाओ फर्स्ट क्लास, तस्मई बने। अब तस्मई जैसे सुना तो मुंह में पानी आ गया महाराज जी के। घूटे विप्रम मधुरम प्रिय, मीठा मिल जाए तो फिर क्या बात है, आनंद ही आनंद है। जब इतना कहा तो महाराज जी से गिरदी दे दी, हाँ चलो ठीक है। व्यवस्था किया, महाराज जी ने भोजन बनाया, थाल परोसी, थाल परोस के ठाकुर जी के डबिया निकाल के रखा, जल छोड़ा, ध्यान किया भगवान का,
भूत भृत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिम्। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, आपकी कृपा से जो प्रसाद व्यवस्थित हो पाया है, व्यवस्था हुआ है, आप प्रसाद पाइए, भोग लगाइए। ध्यान किया भगवान का। राम कहे सुख होत है, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगा। इतना कह के जैसे आप बोला तो देखा क्या, सामने मैया यशोदा जी का लाला बैठा है और एक हाथ पीछे किया है, एक हाथ से खीर खा रहा है, बड़े प्रेम से खा रहा है। पंडित जी को गुस्सा आ गया है, अभी भोग भी नहीं लगाया तो पहले से आ गया खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूखा है, ले तो खा। थाली उसके आगे कर दिया, कन्हैया के आगे थाली कर दी, ठाकुर जी की डिबिया उठाया और झोली में डाला, चल पड़े। यशोदा मैया ने देखा महाराज ने अभी भोजन नहीं किया, जाग रही, दौड़ के गई यशोदा मैया, महाराज आपने भोजन क्यों नहीं किया? महाराज बोले ठीक है। अरे ठीक क्या है, भोजन क्यों नहीं किया? कोई अपराध हो गया? बताओ महाराज, क्यों भोजन नहीं किया? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? खीर में चीनी मेवा कुछ दिया था, नहीं दिया था? बोले नहीं, सब दिया था। महाराज तो फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया? महाराज बोले जानना चाहती हो? हाँ बताओ महाराज, क्यों भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? पंडित जी महाराज बोले मैया कि खुश हूँ मैया, खुश हूँ मैया द्वारे पर अरे पुकार भय, अब भोजन पाया नहीं कान्हा जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। खुश मैया द्वारे पर पुकार भयो है, मैया द्वारे पुकार भयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं कान्हा जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। एक ब्राह्मण का घर पर सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पे सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पर सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पे सत्कार भयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। मैया बार बार चरणों में गिर गई महाराज के, महाराज कृपा करो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बिना भोजन किए अगर आप चले जाएंगे तो बहुत पाप लगेगा, मैं पुनः व्यवस्था करती हूँ, आप भोजन बना करके भोजन करके फिर जाओ। अब वो बना बनाया खीर कहाँ छोड़ा जाए? हाँ ठीक है, व्यवस्था करो, आए पुनः फिर चौका पोछा किया गया, व्यवस्था किया। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, ले जाके कमरे में बंद कर दिया। जब महाराज जी भोजन कर लेंगे तभी बाहर निकलना, बीच में गया तो बहुत पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा जी मैया बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। महाराज जी ने खीर बनाया, भोजन बना के थाल में परोसा, ठाकुर जी के डबिया निकाल के रखा, भगवान का ध्यान किया। ओम नाभ्यासे दंदर जगम तिस्वद्दो समवददा प्रभ्यामो मृदसास्रोदा ददारोगा नगलबन्ना। फिर सोचा कि कहीं आ तो नहीं गया लड़का, नहीं आया, कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि ध्यान अधूरा है, मन में ये है कि कहीं कोई खा न जाए, कोई दूसरा न ले जाए, इसलिए भगवान नहीं आए। और जब नहीं आया तो सोचा कि थोड़ा अच्छे से ध्यान तो कर दे भगवान का।
नहीं आया है तो चारों तरफ देख लिया, फिर किया। राम कहे सुख होत है, सीय कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगाए। और इतना कह के जैसे आंख खोला तो पहले तो एक ही हाथ से भगवान शुरू किए थे, इस बार मुरली अलग पड़ी हुई है, दोनों हाथ में धूल लगाए और दोनों हाथों से निकाल निकाल के भगवान ने आरंभ कर दिया। भक्त कहते कि भोग लगा के खोली आंख, भगवान भगत मत वाला, भोग लगा के खोली आंख, जब भगवान भगत मत वाला, तो बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ दाने वाले हाथ लियो, थोड़ा सा खीर का दाना भी हाथ में, कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ है मुख में डाला। और जब ऐसे खाया भगवान ने तो भगवान के गालों पे भी खीर के दाने सफेद सफेद लग गए, बड़ा सुंदर दृश्य बन गया। कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ है मुख में डाला। श्याम वर्ण पे शोभा पाता, श्याम वर्ण पे शोभा पाता, श्वेत वर्ण का निभाला। श्याम वर्ण पे शोभा पाता, श्वेत वर्ण का निभाला। श्याम वर्ण पे शोभा पाता, श्वेत वर्ण का निभाला। श्याम वर्ण पे शोभा पाता, श्वेत वर्ण का निभाला। प्यारे आंख खोला तो देखा बैठे खीर खा रहा था। इस बार भागे नहीं महाराज जी, महाराज ने आवाज दे मैया यशोदा, री मैया, ए मैया। आपको ही बोलते सोया ना करो, जगा करो जब तक कथा हो। एक जगह कथा में कुछ माताएं सोने लगी, हमने कहा मैया सो क्यों रही हो, तो कहा महाराज सो नहीं रही हूँ, भगवान के भक्ति में खो रही हूँ। वाह भाई, इतनी अच्छी भक्ति हो रही है। भागी प्यारे भक्त कहते भगे नहीं, महाराज जी ने आवाज दिया मैया मैया, री मैया। मैया ने सुना तो दौड़ती हुई आई, देखा कन्हैया बैठे भोजन कर रहे। मैया ने सोचा, अब मैया को देख के कन्हैया मुस्कुरा दी, और कन्हैया ने जब मुस्कुराया तो मैया भी मुस्कुराने लगी। फिर मैया ने सोचा कि अगर इसे कुछ नहीं कहूंगी तो महाराज जी को बुरा लग जाएगा, महाराज जी सोचेंगे ये चाह करके ऐसा कर रही। ये भैया मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, उठाया, हे इधर छपके लिया, फिर पूछा क्या कहा था तुझसे, जब भगवान भोजन कर लेंगे, महाराज जी भोजन कर लेंगे तब जाना। कि माया, फिर मैया सोचने लगी कि मैंने इसे तो कमरे में बंद कर दिया था, ये यहाँ आया कैसे। अरे उनके लिए एक दरवाजा क्या, तुम 7-7 दरवाजे बंद कर दो, फिर रुकने वाले थोड़ी ना है। क्योंकि दरवाजा बंद उसके लिए किया जाता है जो अपने पैरों से चल रहा हो, और जो बिना पैर के ही चल सकता है उसके लिए दरवाजे की क्या जरूरत है। लगे देना बिन पग चले ये सुनाए बिन काना, बिन पग चले सुनाए बिन काना, घर बिन करम कराए बिन नाना, घर बिन करम कराए बिन नाना, आनंद रहित सकल रस हो, सकल रस
प्यारे भक्त कहते बिन पग चले सुनय बिन कान, बिना पैर के जो चलने वाले, बिना कान के सब कुछ सुनने वाले, बिना जीवा के समस्त वस्तुओं का रसास्वादन करने वाले, बिना आंख के सब देखने वाले, बिना बारी के सब कुछ बोलने वाले, तो उनको चलने के लिए पांव की जरूरत कहा। बिन पग चले सुने बिन कान, आंखों को बंद किया था। अब कन्हैया के ऊपर झपकी दिया तो कन्हैया ने सोचा, हाथ में ले लगी, कहा मैया इसमें मेरी गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? बोले मैया इसमें मेरी नहीं, इन महाराज जी की गलती है। महाराज जी भी देखने लगे हमने क्या गलत किया। मैया से कन्हैया बोले मैया क्या है? तो कहा कि मैया मेरा दोष नहीं, मेरा बस नहीं, मैया मेरा दोष नहीं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है। मेरा दोष नहीं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है। जब जाता हूँ तो फिर बोला, जब जाता हूँ तो फिर बोला, भोजन जूता जब जाता है। जब जाता हूँ तो फिर बोला, जाता है। राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम। मैया स्वभाव है मेरा है, मैया स्वभाव ये मेरा है। जब प्रेम से कोई बुलाता है, जब प्रेम से कोई बुलाता है, मैं डोला डोला जाता हूँ, मैं डोला डोला जाता हूँ, तुझसे तो नाता है। मैं डोला डोला जाता हूँ, तुझसे रहा नहीं जाता है। सीता राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, राम राम राजा राम राम राम। हरि बोल प्रिया। महाराज जी ने सोचा कि मैं तो भगवान को बुलाता हूँ, ये इसे तो नहीं बुलाया। ध्यान धर के देखा जब ये तो कह रहा है कि मैया है तो मुझे, ध्यान धर के देखा तो उन कन्हैया में भगवान के चतुर्भुजी का झांकी का दर्शन हो गया। ताम याद भूत बालक मुझे छल, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तब अद्भुत वो बालक जो दिखा ना वो अद्भुत है। अम्बुजे क्षण, अम्बुज के समान जिसके प्रत्येक अंग है पुष्प कमल के समान, ऐसे भगवान का दर्शन किया। उस चरणों में महाराज जी गिर गए, लौटने लगे। जो जोटा कोटा बचा हुआ था उसे उठा के बड़े प्रेम से पाने लगे। इसीलिए कहते हैं ना कि भोग लगा के भोजन करने से फायदा है। एक भी दिन अगर भगवान ने आपके भोग लगा लिए तो सारे जीवन की सेवा सफल हो जाएगी। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। संत कहते संत के साथ में रह के भीख मांग के खा लेना भला है। क्यों? क्योंकि न जाने कब मिला दे। एक राजा के साथ रह के राज करना बुरा है। क्यों? क्योंकि न जाने कब भुला दे। राजा भुला सकता है और संत परमात्मा से मिला सकता है।
संत भगवान तो बड़ा सुंदर भाव निवेदन करते कि जीवन जीना है तो संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए के ताब रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाए तुमको ताक रे, तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इस भजन को गाना हमने छोड़ दिया था। एक जगह हमने गाया तो एक भैया ने कहा महाराज करोड़ों लोग लगे रहे संतन के संग। हमने कहा क्या मतलब? कहा आसाराम जी के संग करोड़ों लोग लगे हुए थे, सबके भाग खुल गए, सबके दाग धुल गए, तो महाराज ऐसे संतों के संग लगना पड़ेगा।